ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर हम। अच्छा जी, ये हम शेयर करते हैं इसको। हमारा जो लेक्चर है कार्बोनाइल ग्रुप केमिस्ट्री, इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो ये है, दिस इज द फिफ्थ लेक्चर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये हमारा फिफ्थ लेक्चर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अच्छा, ये जो हमारा मैकमरे की बुक है, इसमें जो पेजेस हैं मैंने मेंशन कर दिए लेक्चर के अंदर। 619 से लेके 630 तक कुछ पेजेस हैं, फिर 633 से 634 और फिर 753 से 758, ये पेजेस भी मैंने मेंशन कर दिए हैं ताकि कोई अगर देखना चाहे बुक को तो वो देख सकता है। ठीक है। अच्छा, अब लेक्चर हम देखते हैं कि हमारा क्या चीज़ रह गई थी और क्या हमें करना है। अच्छा, ये केमिकल रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के। हमने कहा था कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड कीटोन्स के, लेकिन जो हम फोकस करेंगे ये 4 रिएक्शंस हैं: ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कैनिज़ारो रिएक्शंस, एल्डोल रिएक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन हमने कर लिया था, एक ही रिएक्शन था वो भी एल्डिहाइड का। कीटोन सक्सेसफुली रिएक्शंस नहीं करते, अलबत्ता एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन होती है, हमने किया था। दूसरा हमने किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। इसमें रिएक्टिविटी भी हमने की थी कि एल्डिहाइड जो है वो दे आर मोर रिएक्टिव रिगार्डिंग स्टेरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर एज कंपेयर टू कीटोन, ये हमने किया था। और कुछ रिएक्शंस भी हमने किए थे इसमें, तो कुछ रिएक्शंस रह गए थे वो हम देख लेते हैं। ये रिएक्शंस थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस के। एडिशन ऑफ वाटर हमने किया था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड किया था, उसके बाद हमने यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्राइड जिसको रिडक्शन कहते हैं, अल्कोहल फॉर्मेशन होती है, ये भी हमने किया था। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसमें अल्कोहल फॉर्मेशन होती है, ये भी हमने किया था। अच्छा, कौन से रिएक्शंस रह गए थे? ये वो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो अभी हमारे रह गए थे। ये 4 रिएक्शन रह गए थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एक तो एडिशन ऑफ अमाइन जिसमें इमीन और एन अमाइन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्राजीन, हाइड्राजीन जिसको वुल्फ किश्नर रिडक्शन भी कहते हैं। और एडिशन ऑफ अल्कोहल जिसमें एसिटल फॉर्मेशन होती है। और एडिशन ऑफ फास्फोरस यील्ड्स, इसमें विटिक रिएक्शन। ये 4 रिएक्शन हम वन बाय वन देखते हैं कैसे होता है। पहला हमारा रिएक्शन है एडिशन ऑफ अमाइंस, एडिशन ऑफ अमाइन। अच्छा, अमाइन भी 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी अमाइन होता है, सेकेंडरी अमाइन होता है, टर्शियरी अमाइन होता है। तो टर्शियरी अमाइन का तो रिएक्शन नहीं है, प्राइमरी अमाइन रिएक्शन करते हैं और सेकेंडरी अमाइन रिएक्शन करते हैं। प्राइमरी अमाइन क्या? अच्छा, कंडीशन क्या? अल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोनाइल कंपाउंड मस्ट बी प्रेजेंट फॉर एन अमाइन फॉर्मेशन। अच्छा, ये 2 है, ये एक एल्डिहाइड कीटोन है, इसके साथ ये कार्बन है, कार्बोनाइल के साथ ये वाला कार्बन, जिसके साथ एक हाइड्रोजन है जिसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा, अब इसका रिएक्शन प्राइमरी अमाइन के साथ भी हो सकता है और सेकेंडरी अमाइन के साथ भी हो सकता है। प्राइमरी अमाइन के साथ अगर रिएक्शन होगा तो इमीन बनेगा, यानी ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन का, ये नाइट्रोजन के साथ बन जाएगा। कार्बन से ऑक्सीजन निकल जाएगा, नाइट्रोजन से दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, दरमियान में कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में डबल बॉन्ड आ जाएगा। नाइट्रोजन से दोनों हाइड्रोजन, कार्बन से ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसको हम कहते हैं इमीन, ठीक है। यहाँ से H2 निकला, वहां से ऑक्सीजन निकला, वाटर निकल गया, इमीन। इसको शिफ्ट बेस भी कहते हैं, इमीन का दूसरा नाम शिफ्ट बेस भी है। तो प्राइमरी अमाइन के साथ जब एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन करेंगे तो इमीन फॉर्मेशन होती है। दूसरा है सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन के साथ जब रिएक्शन होता है तो सेकेंडरी अमाइन के लिए जरूरी है कि अल्फा हाइड्रोजन हो, इसमें एन अमाइन बनता है। एन अमाइन कैसे बनता है? ये जो कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहां से तो आपका ऑक्सीजन निकल जाता है,
और नाइट्रोजन के पास से एक हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन नहीं है, एक हाइड्रोजन निकलेगा। एक नाइट्रोजन के पास से हाइड्रोजन और एक कार्बन के पास से हाइड्रोजन, ये जो अल्फा कार्बन, क्योंकि कार्बन जो है उसके पास से तो ऑक्सीजन निकल रही है, वो दो बॉन्ड बनाएगा। एक बॉन्ड ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ बनाता है और एक बॉन्ड ये कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। तो एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास से निकलता है, फिर दूसरा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन निकलता है, तो एक बॉन्ड यहां बना, एक बॉन्ड यहां बना। ये जो स्ट्रक्चर है वो एन अमाइन का है। एन अमाइन के लिए जरूरी है कि अल्फा हाइड्रोजन हो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में। एल्डिहाइड कीटोन दोनों रिएक्शन करते हैं, इमीन भी बनाते हैं, एन अमाइन भी बनाते हैं। इमीन के लिए कोई कंडीशन नहीं है और एन अमाइन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, इसलिए कि सेकेंडरी अमाइन में सिर्फ एक हाइड्रोजन है। दूसरा हाइड्रोजन कहां से आएगा? वो अल्फा हाइड्रोजन है, ये रहा, यहां से निकलेगा। तो इमीन बनते हैं और एन अमाइन फॉर्मेशन होती है। तो अमाइन की एडिशन इस तरह से होती है, इमीन फॉर्मेशन और एन अमाइन फॉर्मेशन। दूसरा हमारे पास है एडिशन ऑफ हाइड्राजाइन, जिसको वुल्फ किश्नर रिएक्शन भी कहते हैं, ये नाम है इस रिएक्शन का। हाइड्राजाइन क्या है? ये हाइड्राजाइन है, NH2NH2 बेस की मौजूदगी में रिएक्शन होते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है और NH2NH2 ये हाइड्राजाइन है। एल्डिहाइड ले लें या कीटोन ले लें, दोनों रिएक्शन करते हैं। एल्डिहाइड आपने लिया, क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है निकल जाता है और कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन आ जाते हैं, हाइड्राजीन से दो हाइड्रोजन आ जाते हैं। ऑक्सीजन निकल गया, दो हाइड्रोजन आ गए, C डबल बॉन्ड वो कन्वर्ट हो गया CH2 के अंदर, एस्टल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया इथेन के अंदर, नाइट्रोजन निकल गई, H2O निकल गया। तो ये कहलाती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्राजीन, और इसको रिडक्शन भी कहते हैं। ये रिडक्शन है क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, तो ये एक रिडक्शन है। हाइड्राजीन की मौजूदगी में हाइड्राजीन ऐड हो रही है, इसको वुल्फ किश्नर रिएक्शन कहते हैं और ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। एसीटोन, कीटोन में भी ऐसे ही होगा, हाइड्राजीन रखेंगे, बेस रखेंगे और ये डबल बॉन्ड हट जाएगा और H2 आ जाएगा, N2 निकल जाएगी, H2O, ये दो H2 यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेके यहाँ से OH लेके वाटर बना लेंगे। एसीटोन कन्वर्ट हो गया प्रोपेन में, क्योंकि C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो रहा है CH2 में, तो अल्केन फॉर्मेशन होती है। एल्डिहाइड और कीटोन अल्केन बनाते हैं। हाइड्राजीन इसका स्पेसिफिक रिएजेंट है, जिसकी वजह से वुल्फ किश्नर रिएक्शन होता है। तीसरा हमारे पास रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की एडिशन जिसमें एसिटल फॉर्मेशन होती है। ये जो एल्डिहाइड है इसमें अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं। ये दो मॉलिक्यूल क्या करते हैं जनाब? इसमें OCH3, एक OCH3, ये जो OCH3 है ये यहाँ पे आ जाता है और दूसरा भी ऑक्सीजन के साथ CH3 आ जाता है, ठीक है। ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है ये लग जाते हैं, तो ये ऑक्सीजन के साथ एक आ गया और एक और, तो डबल बॉन्ड खुल गया, दो मिथॉक्सी ग्रुप लग गए, ठीक है। ये दो मिथॉक्सी ग्रुप लग जाते हैं, जिसकी वजह से एस्टल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाते हैं एस्टल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल, ये एसिटल कहलाते हैं। यानी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गया, दो मिथॉक्सी ग्रुप लग गए, एस्टल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल। इसी तरह एसीटोन जो है, कीटोन में भी यही काम होता है। एसिडिक मीडियम के अंदर जो अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं और दो मिथॉक्सी ग्रुप लग जाते हैं, तो ये एसीटोन डाइमिथाइल एसिटल, ये एस्टल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल और ये एसीटोन डाइमिथाइल एसिटल, ये एसिटल कहलाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कोहल एसिटल फॉर्मेशन। अच्छा, अभी एसिटल फॉर्मेशन कंटिन्यू चल रही है। होता क्या है कि जनाब पहले एक ग्रुप एक अल्कोहल ऐड होता है, फिर दूसरा, ये अलग अलग दिखाया हुआ है। पहले हमने एक साथ दिखा दिया था कि ये दोनों ग्रुप ऐड हो गए और दोनों मिथॉक्सी ग्रुप आ गए, लेकिन अब हमने वन बाय वन दिखाया है कि पहले एस्टल्डिहाइड आपने लिया,
उसमें एक मिथाइल अल्कोहल ऐड हो गया, क्या आया जनाब, OCH3, और ये OH आ गया, यानी ये वाला OH में कन्वर्ट हो गया, ये H यहाँ चला गया और मिथॉक्सी ग्रुप आ गया। इसको हम कहते हैं एस एल्डिहाइड मिथाइल हेमी एसिटल। अगर एक मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोक्सी लगा हुआ है तो हेमी एसिटल, दोनों मिथॉक्सी लगे हुए हैं तो एसिटल। हेमी एसिटल और एसिटल में फर्क क्या है, हेमी एसिटल में सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऐड हुआ है अल्कोहल का, और एसिटल में दो मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं। तो यहाँ एस एल्डिहाइड मिथाइल हेमी एसिटल, इसमें मजीद अल्कोहल ऐड हुआ, ये एक और अल्कोहल ऐड हुआ तो ये OH भी कन्वर्ट हो गया मिथॉक्सी में। अब ये एस एल्डिहाइड डाई मिथाइल एसिटल बन गया, यानी ये 1 बाय 1 एडिशन होती है। हमने पहले एक साथ दिखा दिया था, एक पहले हेमी एसिटल बनता है, एक मिथॉक्सी ग्रुप, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, फिर दूसरा भी मिथॉक्सी ग्रुप आ जाता है दूसरा अल्कोहल ऐड होने से, तो ये एसिटल बन जाता है। एल्डिहाइड में भी इसी तरह होता है और कीटोन में भी इसी तरह होता है। फिर आप देखें कि ये जो एसिटल फॉर्मेशन है ये कहाँ इस्तेमाल होती है, एक और एग्जांपल इसकी दी हुई है। एक कंपाउंड हमारे पास है इथाइल 3-ऑक्सोब्यूटानोएट, यानी ये वाला ग्रुप जो है वो एस्टर ग्रुप है और ये वाला ग्रुप जो है वो कीटोनिक ग्रुप है। ये कीटोनिक ग्रुप है और ये एस्टर ग्रुप है। रिसीविंग पे और ये जमा करा देना। तो ये कीटोनिक ग्रुप है और ये एस्टर ग्रुप। अब जो कीटोनिक ग्रुप है इसका अल्कोहल से रिएक्शन होगा, ये अल्कोहल है ये वाली। अच्छा, अब इसमें बात ये है कि ये अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि एक ही मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए, गिलाइकोल है ये। तो एक ही मॉलिक्यूल, पहले एक ग्रुप OH का रिएक्शन करेगा और उसके बाद दूसरा OH रिएक्शन कर लेगा, यानी दो अलग मॉलिक्यूल नहीं चाहिए बल्कि एक ही मॉलिक्यूल में दो डाइओल मौजूद हैं। पहले एक करेगा फिर दूसरा, जब एक करेगा तो और फिर दूसरा, तो आप देखें ये जो रिएक्शन क्या होगा, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा क्योंकि मॉलिक्यूल तो एक ही है। तो ये कार्बन के साथ एक ग्रुप पे रिएक्शन किया, अगर बीच में ये बॉन्ड नहीं होता CH2 का तो ये बॉन्ड नहीं आता, यहाँ भी मिथॉक्सी आ जाता और यहाँ भी मिथॉक्सी आ जाता, दो मिथॉक्सी ग्रुप लग जाते, एसिटल बन जाता। लेकिन चूंकि बीच में बॉन्ड है, एक ही ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल के दो ग्रुप लग रिएक्शन कर रहे हैं तो बीच में बॉन्ड है, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। इसको हम कहते हैं इथाइल 3-ऑक्सोब्यूटानोएट इथाइलिन एसिटल। ये इथाइलिन एसिटल ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, अमूमन प्रोटेक्शन के लिए। अगर आपको इस एस्टर के साथ रिएक्शन करवाना है और कीटोन का रिएक्शन नहीं करवाना तो आपने कीटोन को प्रोटेक्ट कर लिया, अब इस एस्टर का आप रिएक्शन करवाते रहे, कुछ भी करते रहे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। अच्छा, मजेदार बात यह है कि अगर आप ये जो हमने पढ़ा कि एस एल्डिहाइड का अगर रिएक्शन होगा अल्कोहल के साथ तो एसिटल बनेगा, और अगर एसिटल को दोबारा से एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसको हाइड्रोलिसिस करते हैं आप, दोबारा से एस एल्डिहाइड बन गया। तो ये एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो हमने उसको प्रोटेक्ट किया है कीटोनिक ग्रुप को, तो ये जो एस्टर का रिएक्शन करवा रहे हैं, जब हमारी प्रोटेक्शन खत्म करना चाहेंगे इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये दोबारा से कीटोन में चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल दी कि ये एल्डिहाइड को हमने एसिटल बनाया और एसिटल के बाद जब इसकी हाइड्रोलिसिस की तो दोबारा से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, दोबारा से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि ये एसिटल को दोबारा हाइड्रोलाइज करेंगे एसिडिक मीडियम में तो दोबारा एल्डिहाइड कीटोन बना लेगा। तो ये प्रोटेक्शन के लिए एसिटल जो बनाए जाते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन, प्रोटेक्शन की जाती है कीटोनिक ग्रुप की। कहीं हमें दो ग्रुप में रिएक्शन करना है, एस्टर भी है कीटोन भी है, कीटोन को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, एस्टर के रिएक्शन करवा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये रिएक्शन होता है। अच्छा, ये हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का 8वां रिएक्शन है। साथ हमने कर लिए 8वां रिएक्शन, फास्फोरस यूलिट की एडिशन, जिसको विटिग रिएक्शन भी कहते हैं। फास्फोरस यूलिट की एडिशन, ये एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी आप ले लें, यूलिट ये है, इसको यूलिट कहते हैं। अच्छा, यूलिट के दो स्ट्रक्चर हैं, दोनों में रेजोनेंस होती है। ये जो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है ये आपका रिएक्शन, ये डबल बॉन्ड बनाया हुआ है अल्काइल ग्रुप के साथ। अगर
नेगेटिव चार्ज वहां डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो दोनों सूरतें लिखी जा सकती हैं। तो एडजेसेंट एटम्स, बराबर वाले एटम पे, एक पे नेगेटिव हो एक पे पॉजिटिव हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूलिट कहते हैं। ये फास्फोरस यूलिट है। ऐसे सल्फर, फास्फोरस की जगह सल्फर होगा तो सल्फर यूलिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये फास्फोरस यूलिट कहलाती हैं, यानी कार्बन पे नेगेटिव, फास्फोरस पे पॉजिटिव, या दरमियान में डबल बॉन्ड। तो फास्फोरस यूनिट के साथ ये रिएक्शन होता है। क्या होगा, फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो कार्बन है, इस दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए ये पहले बना ऑक्सा फॉस्फेटेन, और फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ, दरमियान में डबल बॉन्ड आ गया दोनों कार्बन के, और ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड निकल गया है। और ये THF है, सॉल्वेंट टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह की जो यूनिट होती हैं, मुख्तलिफ यूनिट बनाई जाती हैं फास्फोरस की, तो डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान आ जाता है, एल्कीन फॉर्मेशन होती है। तो ये फास्फोरस यूनिट के जरिए से आप एक कार्बन को दूसरे कार्बन के साथ कंबाइन कर सकते हैं बाय डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। ये एक इंटरमीडिएट बना है जिसको ऑक्सा फॉस्फेटेन कहते हैं, एक 4 मेंबर्ड रिंग, जब पहले बनता है फिर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड अलग हो जाता है। तो ये फास्फोरस यूनिट का भी रिएक्शन हम कर सकते हैं। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो दूसरा मेजर रिएक्शन था वो कंप्लीट हो गया, जैसा कि हमने यहाँ देखा था। ये 4 रिएक्शन हमने पढ़ने थे, 4। पहला ऑक्सीडेशन, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अब तीसरा कैरिजारो देखेंगे, चौथा एल्डोल रिएक्शन देखेंगे। ये दूसरे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कंप्लीट हो गए। कैरिजारो रिएक्शन की तरफ हम आते हैं। कैरिजारो रिएक्शंस क्या होते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड रिएक्शन देते हैं, कीटोन कैरिजारो रिएक्शन नहीं देते, ओनली एल्डिहाइड। कौन से एल्डिहाइड, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो रिएक्शन देते हैं। हर एल्डिहाइड भी नहीं देता, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैरिजारो रिएक्शन देता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। पहले स्टेप में बेस है, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में है। अब ये एक एग्जांपल हमने ली एल्डिहाइड की जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी ये अल्फा कार्बन है जिसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो बेंज एल्डिहाइड रिएक्शन दे रहा है जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। होता क्या है, इसमें 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के इस्तेमाल होते हैं, एक ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, दूसरा रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल में। इसको सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। अब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड में दोनों खुसूसियतें हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, तो ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। बेंजाइल अल्कोहल बन गई, बेंजोइक एसिड बन गया। तो ये कैरिजारो रिएक्शंस कहलाते हैं। चौथा रिएक्शन हमारे पास है एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन भी 2 तरह के हैं जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे टाइप्स के हम यहाँ 2 पढ़ रहे हैं, एल्डोल एडिशन और एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल एडिशन क्या है, इसमें 2 एल्डिहाइड या 2 कीटोन, 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड और कीटोन इस्तेमाल होते हैं, दोनों एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं और एक एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं। जो एडिशन प्रोडक्ट होती है उसको एल्डोल कहा जाता है। ये एस्टेल्डिहाइड है, ये भी एस्टेल्डिहाइड है। बेस की मौजूदगी में रिएक्शन होता है, बेस यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लेता है, ये जो CH2 वाला है, और ये दरमियान में ये जो CH2 है ये यहाँ कार्बन के साथ एक कंपाउंड बनाता है, और यहाँ ऑक्सीजन, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड, देखो ये है अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोक्स ब्यूटानल 3-ओल, इसका अगर आप IUPAC नेम लिखेंगे तो इसका जो ये अल्फा हाइड्रोजन निकल जाता है, ये कार्बन पर अटैक करता है और यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट होकर OH बना लेता है। तो ये एल्डोल फॉर्मेशन होती है। और दूसरा हमारे पास है एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें वही 2 मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, बस इसमें एल्डोल बनने के बाद डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी पहले एडिशन हुई फिर एलिमिनेशन, तो एल्डोल कंडेंसेशन में होता है, इसको इनोन फॉर्मेशन होती है। ये देखिए जनाब, एल्डोल कंडेंसेशन में 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं, पहले एडिशन हो रही है और एल्डोल बन गया, फिर ये वाला हाइड्रोजन और ये OH दोनों मिल जाते निकल जाते हैं, माइनस वाटर होता है और दरमियान में डबल बॉन्ड आ जाता है। ये रहा, पहले एडिशन हुई फिर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, यानी एलिमिनेशन।
तो ऐसा रिएक्शन जिसमें पहले स्टेप में एडिशन और दूसरे में एलिमिनेशन, इसको कंडेंसेशन कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। अब हम थोड़ा सा बुक देख लेते हैं, बुक में क्या दिया हुआ है। देखें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अमाइंस, इसमें इमीन है और एनामाइन है, ये दो हैं। अब ये जो पहला रिएक्शन हुआ है, ये प्राइमरी अमाइन के साथ इमीन या शिफ्ट बेस बन गए और सेकेंडरी अमाइन के साथ एनामाइन बन गया। ठीक है जी, ये इसका छोटा सा मैकेनिज्म है, ये आप लोग देख सकते हैं कि जनाब ये ऑक्सीजन, ये आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा हमारा रिएक्शन था वुल्फ किश्नर रिएक्शन, हाइड्राजीन की एडिशन। ये हाइड्राजीन है, इसकी एडिशन हुई और ये बन गया जनाब अल्केन, ये भी हमने कर लिया। उसके बाद हमारे पास था एसिटल फॉर्मेशन, यानी एडिशन ऑफ अल्कोहल जो हम कर रहे थे। देखो, दो मॉलिक्यूल आए और दो मिथॉक्सी ग्रुप आ गए, एक तो ये है। इसका मैकेनिज्म भी हम कर सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग, ये मैकेनिज्म भी है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम फास्फोरस यीलिड, ये फास्फोरस यीलिड है, एल्डिहाइड कीटोन यीलिड के साथ रिएक्शन करते हैं, ये इंटरमीडिएट बनता है और फिर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों कार्बन के दरमियान हो जाती है, यानी अल्कीन फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद हम आते हैं कैनिज़ारो रिएक्शंस पर। ये कैनिज़ारो रिएक्शन है। कैनिज़ारो रिएक्शंस के अंदर ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। ये जो बेस है, ये कार्बन पे रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए और उसके बाद ये बना, शिफ्ट हो गए, ये OH आ गया, ये दोबारा से रिटर्न होगा, हाइड्राइड निकल के दूसरे कार्बन पे रिएक्शन करेगा और फिर ये दोबारा OH वहां चला जाएगा। और आप देखिए, ये वाला जो मॉलिक्यूल बना डबल बॉन्ड OH, ये बेंजोइक एसिड, और ये जो मॉलिक्यूल बनेगा ये अल्कोहल का बनेगा। अच्छा, दूसरा हमारे पास थोड़ा सा आगे है एल्डोल रिएक्शंस, वो भी हम देख लेते हैं एल्डोल रिएक्शंस। एल्डोल रिएक्शंस में आपको बताता हूँ, ये आपको कहाँ मिलेगा, पेजेस नंबर मैंने लिखे हुए हैं। एल्डोल रिएक्शंस के अंदर ये आपका अल्फा हाइड्रोजनेशन आ गया। इसके हम पेजेस भी देख लेते हैं, जो हमने पेजेस लिखे हैं 753 से 750, अभी कौन सा चल रहा है पेज। काफी आगे है। ये है जनाब पेजेस, ये देखें जनाब, ये एल्डोल कंडेंसेशन है, ये वाली। अब इसमें क्या होता है कि ये जो बेस है, पहले एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, जिसकी वजह से अब ये बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया, ये वापस रिटर्न होगा और फिर ये जो कार्बन अल्फा कार्बन है, ये दूसरे कार्बोनाइल के कार्बन पर अटैक करता है। जब कार्बोनाइल के कार्बन पर अटैक करता है तो ये ऑक्सीजन चला गया, ये H लेता है तो ये OH में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह ये एल्डोल एडिशन होती है। जब ये OH बन जाता है और फिर ये हाइड्रोजन लेता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाती है। ये एल्डोल एडिशन, एल्डोल कंडेंसेशन, ये दोनों आप देख सकते हैं। ये एल्डोल कंडेंसेशन है कि ये OH और ये H, यानी बीटा पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, अल्फा पे हाइड्रोजन, ये
डिहाइड्रेशन हो जाती है, एलिमिनेशन हो जाती है, डबल बॉन्ड आ जाते हैं, इनोन बन जाता है। तो ये चीजें कुछ हमने देख ली इसमें। अब अगर कोई सवाल करना है इसमें, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, तो आप सवाल कर सकते हैं। कोई अगर सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। जी, अगर आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं तो सवाल कर सकते हैं। जी जी, कोई रेज हैंड करेंगे तो फिर मैं अनम्यूट कर दूंगा, आप सवाल कर सकते हैं। जी, अरीबा वाहिद कौन है? अच्छा, ये है रुखसार। अरीबा वाहिद साहिबा, कोई सवाल है आपका? ठीक है, अच्छा जी। और कौन है जो सवाल करना चाह रहे हैं? कोई सवाल नहीं। और जनाब इकरा, इकरा नाज। सर जी बोलें। सर वो कैनिज़ारो रिएक्शन आप दोबारा बता दें। अच्छा, कैनिज़ारो में दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, और तो कोई सवाल नहीं है? अच्छा जी, इसमें दिस इज द कैनिज़ारो रिएक्शन ना। कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर ये है एक बेंज़ल्डिहाइड, यानी जो एल्डिहाइड ये रिएक्शन करेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो एक एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाती है, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और एक रिड्यूस हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये रिएक्शन बेस की मौजूदगी में होता है। अच्छा, इसका जो मैकेनिज्म है वो भी अभी हमने देखा कैनिज़ारो का, बुक में हमने देखा कि किस तरह से ये रिएक्शन होता है, ये भी अभी हमने देखा था। मैं आपको दिखाता हूँ। जी, दिस इज द रिएक्शन ऑफ कैनिज़ारो। ये कैनिज़ारो मैकेनिज्म है। ये भी आप देख सकते हैं कि जो बेस है ये कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है, फिर ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन। तो अब ये क्या बन गया? ये जो बन गया, देखिए ये वापस रिटर्न होगा ना, और यहाँ से हाइड्राइड निकल जाएगा, तो ये C डबल बॉन्ड O और OH, ये तो बन गया बेंजोइक एसिड। जब ये हाइड्राइड यहाँ से ट्रांसफर यहाँ हुआ और ये डबल बॉन्ड ऊपर गया, और फिर इसने ये आ गया आपका CH2 और O और H ले लेगा, तो ये अल्कोहल बन गया। पहले स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला बन गया, और फिर दूसरे स्टेप में जब दूसरा एल्डिहाइड आया, पहले एल्डिहाइड के हाइड्राइड ने इस पर अटैक किया, यानी पहले बेस अटैक करेगा एल्डिहाइड पे और एल्डिहाइड को बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर इसका हाइड्राइड जो है वो न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा एल्डिहाइड पे, तो बना देगा अल्कोहल। ठीक है, जी। और कोई सवाल किसी को? रुखसार वसीम, आप कुछ पूछना चाह रही हैं रुखसार साहिबा? यस सर। जी बोलें। सर आप ये रिएक्शन हम लोगों को बोर्ड पे जैसे मार्कर से नहीं समझा सकते, ऐसे समझ नहीं आ रहा, ये बस ये वो यूं हो रहा है, ये यूं हो रहा है, यूं हो रहा है, इस तरह समझ नहीं आ रहा, ये बोलना था आपको। अच्छा, बोर्ड पे मार्कर से समझाया जाए आपको? ठीक है, तो समझाया तो जा सकता है, फिर मुझे कैमरा चाहिए होगा या मोबाइल पे, तो मुझे करना पड़ेगा, तो मैं कर लेता हूँ, मैं समझा देता हूँ आपको, देख लेते हैं। यस सर, बस इसमें यही अगर रिक्वेस्ट। इसमें अगर आप ये कर लेना कि क्या नाम है, जो मैंने आपको मैकेनिज्म बुक में दिखाया है, अगर आप उसको गौर कर लें तो समझ में आ जाएगा। सर बुक नहीं है। बुक नहीं है आपके पास? नो सर। नहीं, बुक आप किसी के व्हाट्सएप पे बुक आपके पास आ जाएगी, ले लें किसी से। ठीक है सर।
बुक्स व्हाट्सएप पे आपको कोई आपके कोलीग होंगे, आपको वो व्हाट्सएप कर देंगे, वहाँ से आप ले लें, कोई प्रिंट करवा लें, प्रिंट भी करवा लें। मैं आपको समझा भी देता हूँ, मैं समझा देता हूँ, कोई लिखा हुआ ना इस पर कोई पेज आपको दे देता हूँ, ठीक है। जी अब्दुल रहमान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मेरा सवाल ये था कि ये आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लेक्चर की, ये हम कहाँ पे अवेलेबल होगी हमारे लिए? रिकॉर्डिंग चाहिए आपको? जी सर, चले मैं कभी देखूँ, कभार कुछ समझ में नहीं आता तो रिपीट में जो है वो फिर चले मैं दोबारा देख मौका हुआ सकते। तो आपको भिजवा भी दूंगा, ठीक है। चले सर, जज़ाकल्लाह खैर। जी और कोई सवाल किसी को? ठीक है, बस यहाँ एंड करते हैं। इकरा नाज कुछ पूछना चाह रही हैं। इकरा नाज, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी इकरा, आप सर कुछ जी बोलें। मतलब आप जो रिएक्शन बता रहे होते हैं ना, जी जी वो आप विद मैकेनिज्म, जिस तरह अभी आपने बताया ना, वो सारी मैकेनिज्म आप इसी तरह से सारी रिएक्शन को विद मैकेनिज्म समझाएंगे तो समझ में आ रहा होता है। ठीक है। असल में मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है आपके इसमें, आपके कोर्स के अंदर, ये मैं बता दूं आपको, ठीक है ना। तो मैंने इसलिए रिएक्शंस को आप ज़रा ज़्यादा देखें, मैकेनिज्म को एक नज़र देख लें ताकि रिएक्शन समझ में आ जाए। जहाँ ज़रूरत होगी तो मैं मैकेनिज्म भी आपको ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। जी चलें बस यहीं एंड करते हैं, ठीक है ना।